लास्ट जुमे को हमने यहाँ सलातो सलाम अदा किया तो एक बच्चे ने शेर पढ़ा और उसने ये शेर के अंदर कहा कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो वो शेर पढ़ रहा था तो मैंने उससे माइक ले लिया। इससे पहले भी एक दफा एक नातखान ने ये शेर पढ़ा तो मैंने उसकी इस्लाह की थी। मेरे जहन में ये था कि सलाम के बाद मैं उस बच्चे को समझा दूंगा। नए नए बच्चे, यहाँ के बच्चों को पता नहीं होता कि जो हम अशार पढ़ रहे हैं इनके अंदर कोई मानवीय गलती है या कि नहीं है। तो एक हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े थे सलाम के अंदर, अगर मौजूद हैं तो मैं वजाहत करना चाहता हूँ, सुन लें। गालिबन फ़हीम था, ख्वाजा फ़हीम साहब। तो उन्होंने एतराज़ किया। एतराज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। मुझसे कोई गलती होगी आप मुझसे उठ के कह सकते हैं। आप में से हर एक को इख्तियार है कि इमाम साहब आप इसकी वजाहत करें। आपको किसी मसले की समझ नहीं आई, आप खड़े होकर कहें कि इमाम साहब आप इसकी वजाहत करें। लेकिन आप खड़े होकर ये कहें कि भाई ये गुस्ताखी कर दी आपने, आप लोगों को शर्म आना चाहिए और मस्जिद के अंदर एक हंगामा बपा करें, ये बात जो है ये काबिल कबूल नहीं है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और खुद फैसला सादर करने की किसी को यहाँ पर जो है वो इजाजत नहीं है। अलबत्ता हाँ, कोई आपको मसला समझ नहीं आता आप लिख कर दे, मैं उसकी वजाहत न करूं तो मैं जिम्मेदार हूं। उनका एतराज क्या था? उनका एतराज ये था कि भाई ये जो बच्चे ने शेर पढ़ा है, इसने कहा कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, इसमें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, क्या इस शेर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है? जवाब है नहीं। क्या जवाब क्या है? नहीं। हाँ, हमारे उलमा ने ये इसमें तस्सीह की है कि मसलन ऐसे अशार न पढ़े जाएं कि जिसमें अंबिया को एक दूसरे के मुकाबिल लाया जाए। क्या किया जाए? अंबिया का एक दूसरे के साथ क्या किया जाए? मुकाबला किया जाए। इस किस्म के अशार पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर इस शेर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, उन्होंने ये कहा कि आपने मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहा, आपने ये क्यों कहा कि उस बच्चे को उन्होंने मुखातब किया, बल्कि सबको मुखातब किया। एक हंगामा बपा कर दिया मस्जिद के अंदर कि वो ये कहा कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, आपने मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहा? ये मूसा अलैहिस्सलाम के शान में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी हो गई। नहीं, एक बात याद रखें कि ये जितने भी शायर हैं, उसूल में आपको बता दूं, ये जो शायर हैं जो नातिया कलाम लिखते हैं या अशार लिखते हैं, तो ये हमेशा अल्फाज का मफहूम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मफहूम लिखकर जो है वो जिसको हम इंग्लिश के अंदर शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। और इसको अरबी जुबान के अंदर या उर्दू के अंदर जो है वो कहते हैं कि जुज बोलकर कुल का इतलाक किया जाता है। यानी अल्फाज थोड़े होते हैं लेकिन उससे मुराद क्या होती है? पूरा होता है। मसलन मैं आपको बता दूं, चलो अगर बतौर उनके कि बच्चे ने जो शेर पढ़ा है कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम की शान में नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी है। अब मैं आपको अशार बताता हूं। मसलन नात के अशार हैं। अल्लामा इकबाल को सारे जानते हैं ना, कितने बड़े आशिक रसूल हैं, जानते हैं या नहीं जानते? अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। क्या फरमाया? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब कोई खड़ा होकर फतवा लगा दीजिए अल्लामा इकबाल ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहा? इससे मुराद नबी अलैहिस्सलाम की पूरी शान और पूरी अजमत मुराद है। एक अच्छा, शायर ने ये जो कहा ना कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, अब ये कुरान करीम की इस आयत, ये सूरतुल आराफ है, पारा नंबर 9 है और इसकी आयत नंबर है 143। इसके अंदर अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम कलाम हुए ना, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि रब्बे अरेनी, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया लन तरानी या मूसा, तू देख नहीं सकता। अब शायर ने कहा कि किसने देखा ये मूसा से पूछे कोई, उसने इस कुरान की आयत का क्या किया?
ایک مفہوم پیش کر دیا. لیکن غلطی کہاں پر آ کر ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کے آپس میں مقابلہ نہ کیا جائے. یہ کوئی توہین کے زمرے میں نہیں آتا، اس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. یہ علماء ہر دور کے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس شعر کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے بلکہ یہ درست ہے. لیکن چونکہ انبیاء کے کوئی بھی ایسا شعر نہ پڑھا جائے، یہ ہم نعت خوانوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی بندہ یہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی ہو گئی تو بالکل گستاخی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نعت پڑھتے ہیں، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام. اب اس میں کوئی اٹھ کے کہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی، آپ نے محمد علیہ السلام کیوں نہیں کہا؟ اب اس سے مراد گستاخی نہیں ہے، یہ بھی نبی کی نعت ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نعت ہے. عظمت ہے، شان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، دیدار کا شرف اللہ نے مصطفیٰ کے لیے رکھا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری جو ہے وہ مثلا ایک عربی شاعر ہیں، قصیدہ بردہ شریف آپ جانتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں. اور قصیدہ بردہ شریف وہ شعر ہے کہ جب امام بوصیری نے پڑھے تو نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کو اپنی چادر عطا فرمائی. وہ فالج ہوا تھا، جب آنکھ کھلی تو ان کے جسم پر نبی علیہ السلام کی وہ چادر بھی موجود تھی اور صحت بھی ٹھیک ہو گئی. قصیدہ بردہ شریف کا شعر جو نبی علیہ السلام کو خواب میں امام بوصیری نے سنایا، شعر ہے محمد سید الکونین والثقلین. اب کوئی اٹھ کے کہہ دے جی کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے محمد کہہ دیا اور اس کے ساتھ علیہ السلام نے کہہ دیا، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے. تو اس طرح کے اشعار کے اندر جو ہے یہ اس میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں تھی. کسی کو گستاخ رسول کہہ دینا اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کر شور کرنا اور سب کو کہہ دینا کہ تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ بالکل غیر پارلیمانی انداز ہے.